पुरातत्व पुरातत्व की परिभाषा क्या है? यह मानविकी तथा प्राकृतिक विज्ञानों से किस प्रकार संबंध रखता है? मतलब कि मानविकी विज्ञान तथा प्राकृतिक विज्ञान से किस प्रकार संबंधित है? उत्तर में पुरातत्व को अंग्रेजी भाषा में आर्कियोलॉजी कहा जाता है। पुरातत्व को अंग्रेजी भाषा में आर्कियोलॉजी कहा जाता है। इन शब्दों की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्द आर्कियोस तथा लोगोस से हुई है। आर्कियोस का अर्थ है पुरातन अथवा प्राचीन एवं लोगोस का अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार इन दोनों शब्दों का शाब्दिक अर्थ पुरातन ज्ञान है। पुरातत्व शब्द का प्रयोग केवल संकुचित अर्थ में नहीं किया जाता, वरन वर्तमान समय में इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो गया है। यह वह विज्ञान है जिसके द्वारा भूगर्भ में छिपी हुई सामग्रियों का उत्खनन कर पुरातन काल के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त करना है। पुरातत्व को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिनमें कुछ प्रमुख परिभाषा निम्नलिखित है। तो पुरातत्व को जो है अंग्रेजी भाषा में आर्कियोलॉजी कहा जाता है। इन शब्द को उत्पत्ति दो शब्दों से हुआ है, आर्कियोस तथा लोगोस। आर्कियोस का अर्थ है पुरातन अथवा प्राचीन एवं लोगोस का अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार इन दोनों शब्दों का जो शाब्दिक अर्थ हो गया पुरातन ज्ञान। पुरातत्व शब्द का प्रयोग केवल संकुचित अर्थ में नहीं किया जाता, मतलब कि पुरातत्व जो शब्द है इसको छोटे रूप में इनका संकुचित अर्थ नहीं किया जाता, मतलब कि छोटे रूप में इसको परिभाषित नहीं किया जाता, वरन वर्तमान समय में जो है पुरातत्व इसका जो क्षेत्र है अत्यंत व्यापक हो गया, बहुत ही फैल चुका है। यह वह विज्ञान है जिसके द्वारा भूगर्भ में छिपी हुई, मतलब कि धरती के अंदर जो छिपी हुई सामग्री है उसका उत्खनन कर पुरातन काल के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त करना है। पुरातत्व को जो है विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिनमें कुछ प्रमुख परिभाषा निम्नलिखित है। गार्डन चाइल्ड के शब्दों में भौतिक अवशेषों के माध्यम से गार्डन चाइल्ड के शब्दों में भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों का ज्ञान ही पुरातत्व है। लियोनार्ड कोटरेल के अनुसार मानव द्वारा छोड़े गए अवशेषों के माध्यम से ज्ञात उसकी कहानी ही पुरातत्व है। ग्राम क्लार्क के अनुसार मानव अतीत के पुनर्निर्माण के साधन के रूप में पुरावशेषों के क्रमबद्ध अध्ययन को पुरातत्व कहते हैं। एच.डी. संकालिया पुरावशेषों के अध्ययन को ही पुरातत्व मानते हैं। गार्डन चाइल्ड जो कहते हैं कि भौतिक अवशेष के माध्यम से जो मानव का जो कुछ भी क्रियाकलाप होता है उन्हीं के ज्ञान को हम लोग पुरातत्व कहते हैं। और लियोनार्ड कोटरेल के अनुसार का कहना है मानव द्वारा छोड़े गए अवशेषों के माध्यम से ज्ञात उसकी कहानी ही पुरातत्व है। ग्राम क्लार्क के अनुसार मानव अतीत के पुनर्निर्माण के साधन के रूप में पुरावशेषों के क्रमबद्ध अध्ययन को पुरातत्व कहते हैं। एच.डी. संकालिया का कहना है कि पुरावशेष के अध्ययन को ही हम लोग क्या कहते हैं, पुरातत्व मानते हैं। तो विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत पुरातत्व संबंधी उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, जिसके अंतर्गत मानव से संबंधित समस्त क्रियाकलापों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक का अध्ययन सम्मिलित है। साथ ही यह मानव के क्रमबद्ध सांस्कृतिक विकास को भी व्याख्यापित करने का प्रमुख साधन है। पुरातत्व का मानविकी से संबंध, इसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नृतत्वशास्त्र, समाजशास्त्र की गणना की जाती है। तो पुरातत्व इतिहास के साथ किस प्रकार संबंध रखता है? तो पुरातत्व का सर्वाधिक प्रमाणिक साधन इतिहास है। अभिलेख, सिक्कों तथा प्राचीन स्मारकों की खोज पुरातत्व के द्वारा ही की गई है और इन सबके सहयोग से इतिहास का निर्माण किया जाता है, जिससे वह काल्पनिक न होकर तथ्यात्मक होता है। हमारी सैंधव सभ्यता एकमात्र पुरातत्व की ही देन है। प्रत्येक पुराविद के लिए इतिहास की जानकारी आवश्यक है, ताकि वह प्राप्त सामग्रियों को काल विशेष अथवा घटना विशेष के साथ कोई निष्कर्ष प्रस्तुत कर सके।
इतिहास ज्ञान के बिना पुरातात्विक निष्कर्ष निकाल सकना संभव नहीं है। वहीं दूसरी ओर पुरातत्व के बिना इतिहास का विवरण काल्पनिक ही रह जाता है। इस प्रकार इतिहास पुरातत्व के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है। भूगोल से संबंध, तो भूगोल जो है इतिहास का भूगोल से घनिष्ठ संबंध होता है और इस प्रकार इतिहास की शाखा पुरातत्व भी भूगोल के साथ संबंध है। किसी भी देश के इतिहास और संस्कृति के ज्ञान के लिए भौगोलिक स्थिति पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। प्रकृति ने भारत को एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई प्रदान की है। प्रागैतिहासिक संस्कृति को विकसित करने में भौगोलिक परिस्थितियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो पुरातत्व के लिए जो है भूगोल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तीसरा है नृतत्व शास्त्र के साथ पुरातत्व किस प्रकार संबंधित है। तो नृतत्व के अंतर्गत मनुष्य की शरीर की संरचना, उसकी समाज एवं संस्कृति, भाषा आदि का अध्ययन किया जाता है। आदिम जनजातियों एवं उनकी प्रथाएं नृतत्व के अध्ययन का प्रमुख क्षेत्र है। प्रागैतिहासिक पुरातत्व में भी इसका अध्ययन किया जाता है। नृतत्व आदि मानव के कृतियों के अध्ययन द्वारा ये जैविक एवं सांस्कृतिक नृतत्व के अटूट संबंध स्थापित करता है। तो नृतत्व के अंतर्गत मनुष्य की शरीर संरचना, उसकी समाज एवं संस्कृति, भाषा आदि का अध्ययन किया जाता है। और आदिम जनजाति मतलब आदिम मानव की जो जनजाति है और उनकी जो कुछ भी प्रथाएं हैं उनका अध्ययन नृतत्व शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। समाजशास्त्र से संबंधित किस प्रकार, मतलब कि पुरातत्व जो है समाजशास्त्र के साथ किस प्रकार संबंध स्थापित करता है। तो समाजशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र मानव समाज की रचना, रीति रिवाज, संस्कार एवं प्रथाएं आदि है। अतः प्राचीन युग की सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए पुरातत्ववेत्ता को समाजशास्त्र का ही सहारा लेना पड़ता है। इसके ज्ञान के बिना पुराविद इतिहास एवं संस्कृति का निर्माण नहीं कर सकता। इस प्रकार समाजशास्त्र तथा पुरातत्व भी घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो पुरातत्व का अब देखो, पुरातत्व का प्राकृतिक विज्ञानों से संबंध, मतलब प्राकृतिक विज्ञान के साथ किस प्रकार संबंध रखता है। तो प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत भूतत्व विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, वनस्पति शास्त्र एवं प्राणी विज्ञान आता है। तो पहला भूतत्व विज्ञान, तो पुरातत्व भूतत्व विज्ञान के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है। मानव के उद्भव तथा विकास के विषय में प्रसिद्ध वैज्ञानिक डार्विन का सिद्धांत भूतात्विक अनुसंधानों का ही परिणाम था। पुरातत्व ने स्तरीकरण का सिद्धांत भूतत्व से ही ग्रहण किया है। भूतत्व के वैज्ञानिकों ने ही सर्वप्रथम यह पता लगाया कि पृथ्वी के अंदर परतें होती है तथा नीचे की परतें ऊपरी परतों की अपेक्षा प्राचीन है। इनकी जानकारी हमें भूतत्व विज्ञान के अध्ययन से ही प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान अब पुरातत्व के साथ किस प्रकार संबंधित है। तो भौतिक विज्ञान ऐतिहासिक पुरावशेषों के काल निर्धारण में पुरातत्व की मदद करता है। इसी के आधार पर अवशेषों अथवा घटनाओं की प्राचीनता सिद्ध की जाती है। पोटेशियम, आर्गन तथा रेडियोकार्बन जैसे तत्वों के आधार पर विकसित पद्धति से पुरावस्तुओं की तिथि निर्धारण में काफ़ी सहायता प्राप्त हुई है। इस प्रकार भौतिक विज्ञान काल निर्धारण में पुरातत्व की काफ़ी मदद करता है। तीसरा रसायन शास्त्र, तो पुरातात्विक स्थलों से जो अवशेष प्राप्त होते हैं उनमें से अधिकांश जैसे सिक्के आदि, सिल्ट, जंग आदि लगने के कारण धूमिल रहते हैं। इन्हें साफ करने के लिए रासायनिक विधियों का उपयोग किया जाता है। पुरावशेषों के संरक्षण एवं उनके रखरखाव के लिए भी रासायनिक तत्व जैसे बेरियम, कैल्शियम सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि पदार्थ विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। तो इस प्रकार रसायन शास्त्र भी पुरातत्व के अध्ययन के लिए बहुत ही मददगार होता है। चौथा वनस्पति शास्त्र। वनस्पति शास्त्र पुरातत्व के साथ किस प्रकार संबंध स्थापित करता है। तो वनस्पति शास्त्र की कुछ विधियां जैसे पराग विश्लेषण तथा वृक्ष वलय विश्लेषण पुरातत्व इसी शास्त्र से ग्रहण किया है। पराग विश्लेषण विधि के अनुसार
पौधों में जो फूल निकलते हैं उनमें परागकण होते हैं, ये नष्ट नहीं होते बशर्ते वहाँ अम्ल तत्व न हो। अम्ल तत्व नहीं होगा तो वहाँ पे जो परागकण है वह नष्ट नहीं होगा। इस तरह वनस्पति विज्ञान पौधों के काल निर्धारण में पुरातत्व को काफ़ी मदद करता है। पांचवा है प्राणी विज्ञान। तो प्राणी विज्ञान पुरातत्वविद को तिथि निर्धारण में सहायता प्रदान करता है। इसमें जीवाश्मों का अध्ययन कर तिथि गणना की जाती है। यह ज्ञान पुरातत्ववेत्ता के लिए आवश्यक है। प्राणी विज्ञान के ज्ञान से ही मनुष्य खाद्य पदार्थ की जानकारी प्राप्त कर सकता है, खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार प्राणी विज्ञान भी पुरातत्व के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है। वनस्पति शास्त्र भी संबंधित है।